हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा। आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग की जाने वाली 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कमांड लेकर आया हूं। जब भी आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो आपको ये कमांड बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आने वाली है और इन कमांड का प्रयोग करके आप अपने काम को तेज़ी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो कंट्रोल वाली सारी कमांड है हमारे पास आज की। तो देखिए, सबसे पहली जो कमांड मेरे पास है, माउस की बीच की बटन दबाने पर पेज का जूम इन आउट होना। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एमएस वर्ड के पेज पर लेके चलता हूं। मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है अपना एमएस वर्ड का पेज, और जैसे ही मैं माउस कंट्रोल की दबा के रखूँगा कीबोर्ड से, माउस की जो स्क्रॉल बटन बीच की जो बटन होती है ऊपर घुमाता हूँ, तो पेज का जो साइज़ है आप देखेंगे, पेज का जो साइज़ है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, माउस की बीच बटन को आप घुमाएंगे ऊपर की तरफ तो आपका पेज का साइज़ जूम हो जाता है, और नीचे की तरफ यदि आप उसे घुमाते हैं, कंट्रोल की दबा के आपको रखनी है कीबोर्ड से, और जैसे ही आप माउस की बटन को ऊपर नीचे करेंगे तो आपका पेज जूम इन जूम आउट होगा। और मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके चलता हूं। देखिए, डेस्कटॉप पे मेरे आइकन है। यदि मैं इनको लार्ज करना चाहता हूं तो मैं माउस की बटन को ऊपर नीचे करूंगा तो इनका साइज भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूं। यदि आपके पास कोई फोल्डर है, और फोल्डर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आइकन्स हैं यहाँ पे, इनको मैं, देखिए मैंने माउस की बीच की बटन को ऊपर घुमाया तो इनका साइज जो है वो जूम इन हो चुका है। मैं इनको कम करना चाहता हूं तो माउस की जो बीच की बटन है उसे मैं नीचे की तरफ घुमाऊंगा स्क्रॉल बटन को। तो देखिए, आप इस प्रकार से अपने फोल्डर भी जो है आप उनको लार्ज कम ज़्यादा उनका साइज जो आप आसानी से इस बटन का प्रयोग करके कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल के साथ प्रयोग की जाने वाली स्क्रॉल बटन सबसे ज़्यादा काम में आती है। आइए सेकंड जो कमांड है अब हम वो देखते हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए, देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और एस्केप की जैसे ही प्रेस करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। आप जिस फोल्डर फाइल पर जाना चाहते हैं आप आसानी से इस लिस्ट में पहुंच जाएंगे, जिसे आप विंडो की का उपयोग करके भी ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो कंट्रोल प्लस एस्केप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए करना। जैसे आप एमएस वर्ड के पेज पर काम कर रहे हैं और आप इस पेज का प्रिंट निकालने से पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने जो पेज होगा उसका प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको कितनी कॉपी निकालनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, कंट्रोल प्लस F9 मैथमेटिक्स जोड़ व घटा गुना करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एमएस वर्ड की फाइल पर मैं आ जाता हूँ, और देखिए मैं पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर एक फील्ड इंसर्ट हो जाती है। मैं सबसे पहले आपको इसमें इक्वल लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं 90 और प्लस 90 को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली देखिए, हमने ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें F9 की द्वारा यानी F9 फंक्शन की द्वारा प्रेस कर देनी है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसको सेलेक्ट करके क्या करें, F9 की प्रेस कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर 90 प्लस 90 आपका 180 आपका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। दोनों नंबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। यदि आपका रिजल्ट F9 की प्रेस करने से आपके कंप्यूटर में नहीं आता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F9 की प्रेस करके आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस F1 रिबन दिखाने और छिपाने के लिए। देखिए, आपके एमएस वर्ड के ऊपर सबसे टॉप में यहाँ पर रिबन बार होती है।
यदि आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F1 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो रिबन बार है वो यहाँ से हाइड हो जाती है। और आप ये शो कराना चाहते हैं तो दोबारा से कंट्रोल F1 प्रेस कर दीजिए, फिर से आपकी जो रिबन बार है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। अब देखिए 7th जो नेक्स्ट मेरे पास कमांड है माउस लेफ्ट। 2 बार इस बटन को दबाने पर वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जैसे आपको यहाँ से कोई वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैं इस लाइन के अंदर से इस सेलेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप इस पर मैं 2 बार बटन को क्लिक करूंगा माउस की लेफ्ट बटन को, तो ये वर्ड यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ से मैं अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अन्य है जो फॉन्ट है उस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो डबल क्लिक करने से आपका एक वर्ड लाइन में से सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए माउस लेफ्ट 3 बार दबाने पर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, आप चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, तो 3 बार माउस की लेफ्ट बटन को आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका देखिए इस प्रकार से पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं इसे अंडरलाइन देना, बोल्ड करना, कॉपी करना, कट करना, अन्य एक्शन आप इस पर सेलेक्ट करने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड है Ctrl+F4 करंट पेज को बंद करने के लिए प्रयोग में लाना। जैसे मान लीजिए हमने Ctrl+N करके एक नया पेज ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं जैसे ही Ctrl+F4 की प्रेस करता हूं तो आपने देखा मेरा जो पेज है वो यहाँ से बंद हो चुका है। और मैं इस पेज को यदि बंद करना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+F4 की प्रेस करूंगा और इसको मैं सबसे पहले सेव करा देता हूं फाइल को। तो आप देखेंगे यहाँ से मेरी पूरी विंडो बंद नहीं होती है, MS ऑफिस पूरा बंद नहीं होता है, सिर्फ हमारा पेज बंद पेज यहाँ से क्लोज हो जाता है। दोबारा से उस पेज को ओपन करना है तो आप सिंपली फाइल पर आएंगे और फाइल पर आने के बाद देखिए यहाँ पर रिसेंट आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप यहाँ पे जो भी आपने फाइल ओपन की होगी वो आपको यहाँ पर रिसेंट में दिखाई दे जाएगी। इस पर हम क्लिक करके अपनी फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं Ctrl+F10 करंट पेज को रिस्टोर कराने के लिए। तो देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+F10 की प्रेस करता हूं तो मेरा जो विंडवर्ड का जो पेज है वो रिस्टोर हो जाता है, यानी जो विंडो है वो रिस्टोर हो जाती है। दोबारा से मैं Ctrl+F10 करता हूं तो वापस मेरी जो विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है Ctrl+S। Ctrl+S का प्रयोग करंट फाइल को सेव करने के लिए, जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं उस फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो देखिए ये पेज मेरा पहले से ही सेव हो चुका है, इसमें मैंने कोई एडिटिंग किया, डेटा को इसमें इंसर्ट किया और इसे जैसे ही मैं Ctrl+S करता हूं तो आज जो मैंने इसमें वर्क किया है वो इसके अंदर क्या है यहाँ से सेव हो जाता है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कमांड है Ctrl+F12 सेव फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करना। जिस प्रकार से आप Ctrl+O का प्रयोग करते हैं तो Ctrl+F12 जैसे ही की प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इनमें से जो फाइल आपको ओपन करनी है तो आप आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लिया फाइल को। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी फाइल को ओपन कर लिया जिसमें आपकी अंडरलाइन दी हुई है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरा हमें मेथड दिया हुआ है Ctrl+O का भी आप उपयोग करके सेव फाइल को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं कीबोर्ड से Ctrl+O की पे प्रेस करता हूं तो मेरे सामने फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और जो फाइल मुझे यहाँ से ओपन करनी है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओपन पर क्लिक करूँगा तो जो फाइल है मेरे पास यहाँ पर वो ओपन इस प्रकार से हो जाती है। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। आइए नेक्स्ट कमांड देखते हैं Ctrl+Insert पैराग्राफ और लाइन को कॉपी करना। मैं यहाँ से चाहता हूँ इस लाइन को, पैराग्राफ को मुझे कॉपी करना है। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Insert की। मैं Ctrl+Insert मैंने प्रेस कर दिया है कीबोर्ड से और उसके बाद इस डेटा को हम चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरा डेटा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। मैं इसे ऊपर ही क्या करता हूँ, इसके ऊपर ही से Ctrl+V का उपयोग करके इस डेटा को से मैं आसानी से पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है Ctrl+C पैराग्राफ एंड लाइन को कॉपी करना। दोनों का ही सेम काम है, दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर कंट्रोल सी का भी हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं इस बार यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करा देता हूँ। तो साथियों आप इसमें से देखिए यहाँ पे 4 कमांड है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी करना, कंट्रोल सी से कॉपी करना, और देखिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट से जिस प्रकार से आप कंट्रोल वी का प्रयोग करके किसी लाइन पैराग्राफ को आप पेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग करके आप अपने कॉपी हुए डेटा को आसानी से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट इंसर्ट की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ कॉपी हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप इनमें से कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट कमांड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, पेजों पर नीचे जाने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 10 पेज हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके और पेज में इंसर्ट करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 पेज हैं, इसके अंदर 6 पेज हमने इंसर्ट करा लिए हैं। और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन की प्रेस करता हूँ तो मैं सबसे लास्ट के जो पेज है उस पर मैं आ गया हूँ, और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस पेज अप की प्रेस करूँगा तो जो फर्स्ट जो पेज होगा मैं उस पर पहुंच जाता हूं। तो पेज डाउन की का प्रयोग करके आप लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस पेज अप की का प्रयोग करके वापस आप पहले पेज पर आ जाते हैं। होम की और एंड की का उपयोग करना। होम की का प्रयोग लाइन के आरंभ में आने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर। ये लाइन हमने यहाँ पे टाइप कर दी है। तो हम चाहते हैं इसके लाइन के प्रारंभ में आना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कीबोर्ड से होम की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए मैं लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूं, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंड की प्रेस करता हूं लाइन के अंतिम में जाने के लिए, देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही एंड प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो मेरी जो लाइन होगी वो यहाँ पर अंतिम में आ जाएगी, जो कि लाइन यहाँ पर एंड होगी हमारी, वहाँ पर वो आ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर आइए और इस पैराग्राफ में होम पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो लाइन के बिल्कुल प्रारंभ में आ जाएगा, और जैसे ही मैं एंड की प्रेस करता हूँ तो लाइन के लास्ट में मेरा जो कर्सर है वो यहाँ से पहुँच जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है कंट्रोल प्लस होम, पहले पेज पर जाने के लिए प्रयोग करना। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस, मैं मान लीजिए 6 नंबर के पेज पर हूँ, और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करता हूँ तो मैं बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट पेज होगा उस पर मैं यहाँ से जंप कर जाता हूँ, और जैसे ही मैं कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ तो जो हमारा लास्ट का जो पेज है उस पर मैं इस बार आ गया हूँ। तो देखिए आपके सामने जो लास्ट पेज है उस पर हम पहुँच चुके हैं। मैं चाहता हूँ वापस फर्स्ट पेज पर जाना, तो मैं कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करके, हम देखिए यदि हम कंट्रोल प्लस पेज अप की प्रयोग करते हैं तो हम पेज वाइज पेज हम ऊपर जाते हैं इस प्रकार से, और यदि मैं कंट्रोल एंड करूंगा तो लास्ट में आ जाऊंगा। कंट्रोल होम करेंगे तो हम वापस अपने फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। आप पेज अप पेज डाउन की का प्रयोग करके भी आप देखिए पेज वाइज पेज आप नीचे जा सकते हैं, और पेज अप की का प्रयोग करके आप सिंपली प्रेस कीजिए पेज अप की, तो आप पेज वाइज पेज आप ऊपर आते चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस एंटर, पेज को ब्रेक करने के लिए प्रयोग में करना। जैसे सपोज कीजिए मुझे ये लाइन, ये जो है इस पेज को यहाँ से ब्रेक करना है, ये लाइन यहाँ से उठकर अगले पेज पर पहुँच जाए, तो हम कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल एंटर जैसी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पेज है वो ब्रेक हो चुका है, वो हमारी जो लाइन है वो नेक्स्ट पेज पर आ चुकी है। इस प्रकार से आप कंट्रोल एंटर का प्रयोग करके अपने पेज को आसानी से ब्रेक करा सकते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ वापस में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट, या आप बोल सकते हैं बेस लाइन के लिए प्रयोग में लेके आना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मुझे H2O लिखना है, H2O, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 2 है वो हमारा उसकी पावर बन जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट एरो से इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, और कंट्रोल प्लस इक्वल की मैं जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो 2 है वो अब बेस में आ चुका है, वो नीचे हमारा सबस्क्रिप्ट बन चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, पावर चढ़ाने के लिए प्रयोग में करना। जिस प्रकार से हम
यहाँ पे मेथड जो इक्वेशन से लिखते हैं मैथ की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें 2 को ऊपर लेके जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल यानी कि जो प्लस वाला है दोबारा से उसको आप प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो पावर है वो ऊपर चढ़ जाती है। दोबारा सेलेक्ट कीजिए इस 2 को और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो सिंपली आप शॉर्टकट तरीके से भी इस काम को आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। यदि हम इन ब्रैकेट को हम प्रेस करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं हमारा जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करना है, तो सबसे पहले उसको मैं माउस से सिलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट जो लेफ्ट साइड में उसे प्रेस करेंगे तो उसका साइज जो है कम हो जाएगा, और राइट ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जो आप पहले फॉन्ट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज पाके किया करते थे वही आप शॉर्टकट तरीके से राइट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो उसका साइज जो है फॉन्ट का बढ़ जाएगा, और लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे तो फॉन्ट का साइज वो है कम हो जाएगा। उसके साथ ही जो दूसरा माध्यम हमें, अब देखिए नेक्स्ट जो कमांड है यहाँ पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, रिसर्च डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए जब हम MS वर्ड के पेज पर काम करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ में जैसे ही प्रेस करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर रिसर्च की जो विंडो है वो राइट साइड में ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप किया और इसको मैंने यहाँ से इस एरो पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, उससे मिलते जुलते जो वर्ड है वो हमें यहाँ पे फाइंड करके इस प्रकार से दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं थेजर्स इंग्लिश US, यहाँ पर आपको इससे सिमिलर जो वर्ड है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे मिलते जुलते। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च बॉक्स को आसानी से ओपन करा सकते हैं। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइन, लाइनों को सिंगल स्पेस देना। आप चाहते हैं इनको सिंगल स्पेस अप्लाई करना है, सबसे पहले इन लाइनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल 1 जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इनको सिंगल स्पेस पहले से ही अप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 प्रेस करेंगे तो देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 2 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइन का जो स्पेस है वो इन पर डबल स्पेस, यानी लाइनों को डबल स्पेस देना। आप जैसे ही कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं तो उन पर डबल स्पेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ यदि आप F5 करेंगे तो यहाँ पर जो डेड लाइनों का जो स्पेस है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल के साथ यदि आप 0 प्रेस करते हैं पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करने के लिए, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर एक स्पेस ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल 0 का प्रयोग करके आप पैराग्राफ से पहले स्पेस यहाँ पर क्या है आप ऐड करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 सेलेक्टेड टेक्स्ट को हेडिंग 1 अप्लाई करना। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक हेडिंग है, इसको हमें हेडिंग 1 अप्लाई करनी है। तो पहले हम क्या करते थे, हम इसको सिलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल पर आने के बाद जैसे हेडिंग 1 अप्लाई किया करते थे, वही सिंपली मैं काम क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और 1 का यूज करके मैं इस पर हेडिंग 1 को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस किया आप देखेंगे स्टाइल के अंदर हेडिंग 1 भी यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2 सेलेक्टेड टेक्स्ट को हेडिंग 2 अप्लाई करना। आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को हेडिंग 2 अप्लाई करनी है तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट 2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो हेडिंग 2 है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पर। आप देख सकते हैं स्टाइल के अंदर हेडिंग 2 यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ यदि हम 3 प्रेस करते हैं तो उससे हमारी हेडिंग 3 इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए कंट्रोल ऑल्ट 3 में जैसे कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो इससे क्या होगा, मेरा जो सेलेक्ट टेक्स्ट है उस पर हेडिंग 3 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आप उसका इफेक्ट अपने स्टाइल के अंदर यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास अब ऑप्शन बचा है वो है स्क्रॉल बटन। माउस स्क्रॉल बटन बीच बटन को 2 बार दबाने पर पेज
ऊपर नीचे चलने लगता है। तो देखिए मैं सबसे पहले इस पेज पर आ जाता हूं और जैसे ही मैं माउस की बीच की बटन को, जो स्क्रॉल बटन होती है, उसको मैं 2 बार प्रेस करता हूं तो हमें इस प्रकार से सिंबल दिखाई देगा। यदि मैं नीचे इसके लेके आता हूं हल्का सा, तो देखिए आपका पेज जो है वो इस प्रकार से चलने लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ वो मूव होने लगता है। तो आप इस तरीके से अपने बीच की बटन को प्रयोग करके आप अपने पेज को ऊपर नीचे भी आप उसे मूव करा सकते हैं। और जैसे ही इसे मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो मेरा जो पेज है वो ऊपर की से अब नीचे की तरफ आने लगेगा। तो आइए इसको मैं आपको विनवर्ड पर अप्लाई करके दिखाता हूं। हम विनवर्ड के पेज पर आ गए हैं और देखिए यहाँ पर मैं बीच की बटन को 2 बार क्लिक करता हूँ, माउस की बटन को, आपको इस प्रकार से 2 एरो दिखाई देंगे ब्लैक। जैसे ही हल्का सा मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा अपने माउस को, तो देखिए मेरा पेज इस प्रकार से यहाँ पर मूव होने लगता है ऊपर की तरफ। और थोड़ा जैसे मैं फास्ट करूंगा तो फास्ट चलने लगेगा और मैं ऊपर की तरफ अपने कर्सर को ले जाता हूं तो वापस क्या है, मेरा पेज ऊपर से नीचे की तरफ फिर से मूव होने लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है MS वर्ड के अंदर प्रयोग की जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कमांड। इसमें मैंने आपको सिर्फ 35 शॉर्टकट कमांड के बारे में सिखाया है। अगले पार्ट में मैं आपको, जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें भी 35 शॉर्टकट कमांड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से इतनी शॉर्टकट कमांड को बना पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए वीडियो बड़ी बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।